साथियों नमस्कार। आज जानेंगे टैली में बाउचर टाइप। बाउचर टाइप को समझने से पहले तो मैं आपको बता दूं कि पिछले वीडियो में हमने आपको बहुत सारी जानकारी दी। टैली में एक एक चीज के विषय में बताया। ग्रुप क्या होता है, लेजर क्या होता है, करेंसी कैसे क्रिएट करें, कंपनी कैसे बनाए, कंपनी में पासवर्ड कैसे लगाएं, इस तरीके की बहुत सारी जानकारी हमने पिछले वीडियो में आपको उपलब्ध कराई। अब हम यहाँ पर जानेंगे आज बाउचर टाइप। तो बाउचर टाइप है क्या? सबसे पहले तो मैं आपको समझाता हूँ बाउचर क्या होता है। बाउचर मीन्स होता है पर्ची। पर्ची क्या है, एग्जाम्पल लेंगे तो समझ में आएगा थोड़ा आसानी से। जैसे आप बैंक में जाते हैं तो बैंक में क्या करते हैं, आप पैसा विड्रॉल करने वाले हैं तो वहां पर आप एक पर्ची भरते हैं, बाउचर भरते हैं, उसको बाउचर बोलते हैं। तो आप पैसा निकाल रहे हैं, पैसा जमा कर रहे हैं या क्या करने वाले हैं, हर काम के लिए आपको एक बाउचर भरना होता है। तो जब आप इंटर करते हैं तो यहां पर देखिए, अब टैली में अगर आप देखेंगे गेटवे ऑफ टैली विंडो में जो मेन विंडो खुलता है, यहां पे आपको मिलेगा बाउचर्स। जब आप बाउचर में आएंगे तो यहां पर आपको अभी दिख रहा है, देखिए कंट्रा बाउचर, फिर बाउचर नंबर, बाउचर डेट, सारी चीजें दिख रही हैं। अब यहाँ पे आप अगर बटन बार पे देखेंगे, ये बटन एरिया पर, तो यहाँ पे कंट्रा बाउचर है, फिर पेमेंट बाउचर है, फिर रिसीव्ड बाउचर है, जर्नल बाउचर है, सेल्स बाउचर है, परचेज बाउचर है। उसके साथ साथ यहाँ पर अदर भी है, अदर भी लिखे हुए हैं। अब ये बाउचर्स होते क्या है और इनका यूज क्या होता है, आज ये सारी चीजें हम जानेंगे और इन बाउचर्स को कैसे क्रिएट करेंगे। पहले तो हम बाउचर का यूज आपको समझा दें। कोई भी बाउचर होगा, जिस बाउचर को आप सेलेक्ट करेंगे उसी बाउचर के अनुसार काम होगा। जैसे एग्जांपल मैं एक दो दूंगा तो समझ में आएगा। अगर आप कैश में लेन देन करना चाहते हैं तो कंट्रा बाउचर को यूज करें। कंट्रा के लिए यहाँ शॉर्ट की भी लिखी हुई है F4। अगर आप किसी चीज का पेमेंट करने वाले हैं तो पेमेंट बाउचर, इसके विषय में हम आगे और डिटेल में बात करेंगे। लेकिन यहां पर मैं आपको बता दूं, बेचने के लिए, सेल्स करने के लिए सेल्स बाउचर, परचेज करने के लिए परचेज बाउचर। अदर बाउचर पे आएंगे तो यहाँ पे बहुत सारे और बाउचर दिए हुए हैं। हर एक बाउचर का आप यूज कर सकते हैं। पेरोल बनाना है, जो भी काम करना है, सबके लिए आपको बाउचर की जरूरत होती है। तो अब यहाँ पे हम सबसे पहले तो ऊपर चलेंगे। बाउचर उम्मीद है समझ में आ गया कि टैली में लेन देन या कोई भी आप टैली में जो भी काम करेंगे वो बाउचर के अंतर्गत ही किया जाएगा। अब हम यहाँ पे बात करें कि आज यहाँ पे बात करेंगे बाउचर टाइप। ये बाउचर टाइप होता है। अब जितने बाउचर टाइप है, अब कितने बाउचर टाइप होते हैं वो भी जान लेते हैं। उसके लिए हमें क्या करना है, अल्टर ऑप्शन को सेलेक्ट करना है और बाउचर टाइप पे आना है। जब हम बाउचर टाइप पे आते हैं तो यहां पर आप देखें तो आपको सारे बाउचर मिल जाते हैं। आपको टोटल अगर हम बात करें तो लगभग ये 18 से 20 बाउचर के आसपास होंगे। तो ये सभी के सभी यहाँ पे मिल जाते हैं। अगर कुछ और बाउचर जो इनएक्टिव बाउचर हैं, जैसे इसमें देखिए दो बाउचर ऐसे हैं, जॉब वर्क इन ऑर्डर, जॉब वर्क इन आउट ऑर्डर। ये दो बाउचर ऐसे हैं जो इनएक्टिव हैं। तो इनएक्टिव बाउचर को भी शो यहाँ से कर सकते हैं और नया बाउचर भी क्रिएट करेंगे। तो आगे हम इसके विषय में जानेंगे। अब यहाँ पे सारे बाउचर्स आपको मिल गए हैं। आप अगर किसी बाउचर के विषय में जानना चाहते हैं, जैसे कंट्रा बाउचर, तो जब आप कंट्रा बाउचर को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर देखिए, चूंकि हम अल्टर ऑप्शन पे थे तो कंट्रा का अल्ट्रेशन विंडो आ जाएगा। यहाँ पे जितने बाउचर होंगे आपके, वो सारे के सारे बाउचर आपको दिखाई देंगे। तो कोई भी बाउचर में आप परिवर्तन कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं। आप जो चाहेंगे, जिस तरीके का काम चाहे उस तरीके का काम कर सकते हैं। अब यहाँ पे बाउचर जितने भी आपने मतलब यहाँ बाउचर के आप आवश्यक सेटिंग कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं। तो अब हम बैक करते हैं और बैक करके नए बाउचर को क्रिएट करते हैं। तो हम क्रिएट पे आते हैं और इंटर करते हैं। अब यहाँ पे बाउचर टाइप पे आ जाते हैं। तो जितने बाउचर थे उतने तो हैं। यहाँ पे हम एक बाउचर और क्रिएट करने वाले हैं, रीस्टोर, या ऐसा कुछ भी आप बाउचर क्रिएट कर सकते हो, आपकी मर्जी। रीस्टोर, या चलिए हम एक कंट्रा ही बना लेते हैं, कंट्रा। अब एलाइज में आके कंट्रा देखिए बता रहा है ऑलरेडी है इसके पास, कंट्रा नहीं लेगा। तो चलिए रीस्टोर बाउचर बनाते हैं, रीस्टोर। अब इसमें आप अपने हिसाब से चुनेंगे कि रीस्टोर बाउचर क्या करेगा, और एलाइज में आप इसका उपनेम दे सकते हैं। अब ये किस बाउचर के अंतर्गत काम करेगा, आप देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे बहुत सारे हैं। तो अब मान लीजिए हम रीस्टोर बाउचर को बनाते हैं किसमें, सेल्स ऑर्डर या रिसिप्ट,
चलिए रिसिप्ट वाउचर के अंतर्गत हम ले लेते हैं रिस्टोर को। मतलब जब भी कुछ होगा तो ये रिसिप्ट करेगा। अब देखिए रिसिप्ट वाउचर में जैसे हमने यहाँ पे रिसिप्ट वाउचर चुना तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे इतने वाउचर टाइप है वो सारे के सारे आ गए। अब यहाँ पे हमने रिसिप्ट चुना तो इससे रिलेटेड सारी सेटिंग अपने आप हो गई। यहाँ पे आपको कुछ करने की जरूरत नहीं हुई। और यहाँ पे अगर आप कोई बदलाव करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे ये ऑटोमेटिक है, इसको आप ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों करना चाहते हैं, मैनुअल करना चाहते हैं, मल्टी यूजर करना चाहते हैं, तो आप जो चाहें, जैसे मल्टी यूजर कर देते हैं तो इसको कई सारे यूजर प्रयोग कर सकते हैं, या आप स्वयं करना चाहते हैं तो ऑटोमेटिक कर दीजिए। फिर यहाँ पे इस तरीके से आप रीनंबर वाउचर्स या रीनंबर ओरिजिनल वाउचर्स, आप यहाँ पे क्या सेलेक्ट करते हैं वो सब आप अपने हिसाब से अपने मन से बनाते चले आइए। अब आप जैसे ही आके यहाँ पे दूसरा जो है वो है प्रिंट से रिलेटेड। अगर आप वाउचर प्रिंट करने वाले हैं तो प्रिंट वाउचर आफ्टर सेविंग, सेव के बाद प्रिंट हो, तो अगर आप यहाँ पे यस कर देते हैं तो सेव के बाद प्रिंट होगा ऑटोमेटिक। प्रिंट फॉर्मल रिसिप्ट आफ्टर सेविंग, तो इसको भी आप अपने हिसाब से यस या नो कर सकते हैं। फिर यहाँ पे वाउचर का क्लास, नेम ऑफ क्लास, तो वाउचर का क्या क्लास होगा वो आप यहाँ पे इंटर कर सकते हैं और फिर यस ऑप्शन को चुनेंगे तो वाउचर बनकर तैयार हो गया। अब देखते हैं क्या ये वाउचर बनेगा या नहीं। तो उसके लिए हम अल्टर ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे और आ जाएंगे वाउचर टाइप में। तो हम जैसे ही वाउचर टाइप में आते हैं तो यहाँ पे देखिए अगर आप नीचे तो एक रिस्टोर वाउचर आ गया। रिस्टोर वाउचर जैसे इसको सेलेक्ट करेंगे तो जो हमने वाउचर क्रिएट किया था अब वो अल्ट्रेशन विंडो में खुल गया है। यहां से आप अपने वाउचर्स को देख सकते हैं। अगर आप वाउचर में कोई परिवर्तन करना चाहते हैं, एग्जाम्पल के लिए, अब चलिए हम यहाँ वाउचर पे इसको यूज करके देखते हैं कि क्या होता है। तो जैसे ही हम यहाँ पे आए तो कंट्रा वाउचर दिख रहा है। अब F10 दबाइए या वाउचर्स पे आ जाइए तो यहाँ पर देखिए आपको आपका जो वाउचर है वो भी मिल जाएगा, शो इनएक्टिव वाउचर। तो देखिए ये आपका रिस्टोर रिसिप्ट के नीचे रिस्टोर आ गया। अब आप इसको सेलेक्ट कर दीजिए। अब जो आपका वाउचर रिसिप्ट काम करेगा वही वाउचर आपका ये भी काम करेगा, लेकिन जैसे रिसिप्ट क्या करेगा सिंगल यूजर पे काम करेगा, लेकिन ये मल्टी यूजर पे काम करेगा रिस्टोर। अब ये आपकी मर्जी का वाउचर है। अभी तक जितने वाउचर आपने बनाए थे वो सभी वाउचर्स आप मतलब पहले से ही बने थे, लेकिन यहाँ पे आपने जो वाउचर अभी क्रिएट किया ये आपकी मर्जी का है। तो अब यहाँ पे लेन देन कर सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम आगे जानेंगे। अभी हम जानते हैं अगर इस वाउचर को हम डिलीट करना चाहते हैं तो क्या करना होगा। इसके लिए सबसे पहला काम तो हमें आ जाना है गेटवे ऑफ टैली में अल्टर ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। जब हम अल्टर ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे हम वाउचर टाइप पे आ जाएंगे और वाउचर टाइप पे आके जो आपका ये रिस्टोर वाउचर है इस पे आ जाइए। अच्छा यहाँ पे एक वाउचर हमने दिखाया नहीं आपको, रिजेक्शन आउट और रिजेक्शन इन। अगर आपने जैसे कोई भी प्रोडक्ट लिया या कुछ भी उस पर रिजेक्शन डाला तो यहाँ पे अगर रिजेक्शन एक्सेप्ट होता है तो रिजेक्शन इन, और आउट होता है रिजेक्शन को हम मतलब कैंसिल करते हैं तो रिजेक्शन आउट, ये वाउचर भी यूज किए जाते हैं। अब रिस्टोर वाउचर को हम डिलीट करना चाहते हैं तो रिस्टोर वाउचर पे आ गए, उसके बाद अल्टर की के साथ डी की को प्रेस करेंगे तो एक कंफर्मेशन मैसेज आएगा जिसमें आपको यस करना होगा, और यस करने के बाद आप देखेंगे तो आपका रिस्टोर वाउचर डिलीट हो चुका है। तो इस तरह से आप जो ये वाउचर ऑप्शन है वाउचर टाइप, इसका यूज कर सकते हैं और नए वाउचर्स को क्रिएट कर सकते हैं, वाउचर्स को डिलीट कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा अलग अलग वाउचर्स टाइप को क्रिएट करना कैसे क्रिएट किया जाए। इसी तरीके से हम आपको नए वीडियोस में कुछ नई जानकारी देंगे जिससे आपके लिए आपको और भी नॉलेज होगा और नई चीजें सीखने को भी मिलेंगी। तो दोस्तों आज का वीडियो बस यहीं तक। वीडियो अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी नॉलेज मिल पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।